आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी, सोनीपत हरियाणा से। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आप सब देख रहे हैं कि टाइटल में लिखा हुआ है कि पवन पुत्र हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी से नाराज हो गए। ये वाक्य कब हुआ, इस विषय पर आज हम आपको छोटी सी कथा सुनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया और वध होने के बाद जब गंधमादन पर्वत पर श्री राम जी माता सीता को लेने के लिए पहुंचे और वहां पहुंचकर उनके मन में एक विचार आया। कहने लगे कि मेरे हाथों से एक ब्राह्मण का वध हुआ है, जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है, जो प्रभु भोलेनाथ का भक्त है, ऐसे शरीर का जो मैंने वध किया है, मुझे इसके लिए कोई ना कोई पश्चाताप, कोई ना कोई साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राम भगवान नहीं चाहते थे कि उनके जीवन में किसी के मृत्यु का दोष का पाप उन्हें लग जाए। गंधमादन पर्वत पर माता सीता और अन्य ऋषि मुनि वहां पहुंच गए और जब उन्होंने ऋषियों से इस बारे में विचार किया तो ऋषि क्या कहने लगे। ऋषि ने कहा कि राम जी, इस संसार में अगर किसी ने भी किसी का वध किया है तो मृत्यु दोष उसे भी लगता है। किसी को मारना और कोई दोष भी ना लगे, ऐसा असंभव है। तो राम जी को ऋषि मुनियों ने एक विधि बताई थी। कहा कि संसार में केवल और केवल प्रभु भोलेनाथ की भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिससे ब्रह्म हत्या या फिर किसी जीव की हत्या का दोष से आपको माफी मिल सकती है। जब ऐसा विचार किया तो उन्होंने कहा कि आप अपने सेवक अर्थात हनुमान जी को कैलाश पर भेजकर और प्रभु भोलेनाथ से उनकी आज्ञा से एक शिवलिंग बनवा कर ले आए। जैसे ही समाचार प्राप्त होते ही हनुमान जी कई गुना तेज, वायु गति से भी कई गुना तेज कैलाश पर पहुंच गए, क्योंकि इस पूजा के लिए ऋषि मुनियों ने एक समय निर्धारित किया कि अगर इस समय के भीतर रहकर अगर आप शिवलिंग की आराधना शुरू कर देंगे तो जो भी दोष आपको इस कार्यकाल में लगा है, किसी की भी मृत्यु आपके हाथों से हुई हो, रावण या फिर अन्य, तो इनका जो दोष है वो आपको नहीं लगेगा, परंतु पूजा जो कार्यकाल है वो निर्धारित समय पर ही की जाए। अब हनुमान जी तो पहुंच गए, लेकिन जब कैलाश पहुंचे तो कैलाश में उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था, केवल भगवान शिव को छोड़कर। सबके पूछने पर किसी ने भी भोलेनाथ अर्थात शंकर जी का पता नहीं बताया, क्योंकि भगवान शिव जो थे उन्होंने हनुमान जी को दर्शन नहीं दिए। लेकिन कहते हैं कि राम जी के परम भक्त
परम सेवक अंजनी के पुत्र वीर हनुमान जी, उन्होंने आज तक राम जी का कोई भी कहा टाला नहीं था। अब इतनी दूर आए हैं और समय बहुत कम है, तो वहीं वह साधना करने बैठ गए। और साधना करते करते प्रभु भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दे दिए और कहा कि तुम क्यों आए हो। तो उन्होंने सारा वृतांत कहा और कहा कि मुझे आपसे शिवलिंग चाहिए कि इस शिवलिंग को ले जाकर मैं प्रभु श्री राम जी को दूंगा, जो गंधमादन पर्वत पर बैठकर आपकी आराधना करेंगे और वनवास से लेकर रावण की मृत्यु तक के जितने दोष हैं आप उन्हें उनसे मुक्त करें। अब भोलेनाथ जी ने हनुमान जी को शिवलिंग दे दिया और बड़ी ही तेजी से हनुमान जी ने सोचा कि मैं फटाफट अपने प्रभु राम जी के पास पहुंच जाता हूं। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर विराजमान ऋषि मुनि ब्राह्मण जो कोई भी वहां पर विराजमान था, सब श्री राम जी को कहने लगे कि प्रभु पूजा का जो समय है कहीं निकल ना जाए, क्योंकि अब तक हनुमान जी शिवलिंग लेकर नहीं आए हैं। तो उनके मन में विचार आया, माता सीता वहां बैठकर अपने हाथों से एक मिट्टी और रेत से मिला जुला एक शिवलिंग बनाने लगी। तो ऋषि मुनि कहने लगे कि माता सीता के हाथों से इस बालू से शिवलिंग तो बन ही गया है, तो क्यों ना हम समय के साथ इसी शिवलिंग की पूजा प्रारंभ कर दें। अब श्री राम जी के मन में विचार आया और कहने लगे कि जैसे आपको उचित लगे। सभी ब्राह्मण, सभी ऋषि मुनि संत जो है उसी रेत के बने हुए, उसी बालू से बने हुए शिवलिंग के इर्द गिर्द बैठकर राम जी और माता सीता के माध्यम से शिवलिंग की पूजा को प्रारंभ किया गया। पूजा प्रारंभ हो गई और कुछ समय तक की पूजा भी हो गई। अब जो है हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए और देखा कि मेरे हाथ में शिवलिंग है और एक सामने रेत का बना हुआ शिवलिंग जिसकी पूजा प्रारंभ हो चुकी है। और देखने से पता चला कि पूजा को तो बहुत समय हो गया, उसमें फूल, पत्ती, मिष्ठान, नैवेद्यम, हर प्रकार की वस्तु चढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में तुरंत हनुमान जी को क्रोध आ गया और क्रोध आते ही उन्होंने एक आवेश भरे स्वर में श्री राम जी को कहा कि मैं इतनी दूर आपके लिए ही तो शिवलिंग लेने गया था और वहां बैठकर मैंने इतनी साधना की जिससे आपको ये सुंदर शिवलिंग प्राप्त हो और आप जो है प्रत्येक दोष से मुक्त हो जाओ। अब श्री राम जी उनके आवेश को समझ गए, लेकिन वो प्रभु राम थे, उनमें धैर्य की कोई सीमा नहीं थी, अपार उनमें धैर्य था। उन्होंने हनुमान जी को देखा और कहा कि तुम इस शिवलिंग को लेकर मेरे पास बैठ जाओ। जैसे ही हनुमान जी वहां बैठे तो उन्होंने कहा कि जो पूजा का उचित समय था, जो शुभ मुहूर्त था बेटा, वो निकलने जा रहा था और ऋषि मुनि के कहने से ही मुझे इसी शिवलिंग की पूजा आरंभ करनी पड़ी। जैसा ये विचार हनुमान जी ने प्रभु राम जी के आगे रखा, ये एक ऐसा क्षण था जब पहली बार वनवास के 14 सालों में, युद्ध के समय, माता सीता को ढूंढते समय कभी भी हनुमान जी को आवेश नहीं आया। हनुमान जी को कभी क्रोध रूपी
उनके अंदर स्वर प्रकट ही नहीं हुआ। लेकिन वो एक ऐसी घड़ी हुई जिसमें राम जी ने ये महसूस किया कि आज हनुमान जी को क्रोध आ रहा है और उनका जो स्वर है वो बहुत ही आवेश में है। लेकिन प्रभु राम जी ने जिस शिवलिंग की स्थापना की और जिस शिवलिंग की आकार रूपी आकृति को माता सीता के हाथों से बनाया गया, उस शिवलिंग पर जब राम जी ने उसको स्थापना की और स्थापना के बाद उसकी पूजा की, तो राम भगवान को साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिए और दर्शन के बाद उस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम शिवलिंग रखा गया। कहते हैं कि काशी के शिवलिंग को अगर आप दर्शन पाते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन जो भी प्राणीजन, जो भी भक्तजन रामेश्वरम के शिवलिंग को दर्शन करता है तो उसके जीवन में अगर कोई ऐसा दोष है जिससे उसके जीवन में जो मुश्किलें आ रही हैं और उसे पता नहीं चलता और कई उपाय करने के बाद भी उसका कल्याण नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को रामेश्वरम जाकर भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। आप सभी को द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए विशेषकर रामेश्वरम के शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। लेकिन जब हनुमान जी को आवेश आया था और राम जी ने मुस्कुराया, तो राम जी ने इस संसार में रहने के लिए हनुमान जी को एक ऐसा संदेश दिया, उसके बाद कभी भी हनुमान जी को क्रोध नहीं आया। अगर आप मेरी इस प्रश्न के उत्तर को सुनना चाहते हैं कि राम जी ने हनुमान जी को ऐसा क्या कहा, तो आप मेरी अगली वीडियो को अवश्य सुने। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर हैं, जो वीडियो को सुनते हैं, चाहे वो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, आप सभी जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमो नारायण कुछ भी लिखकर आप मुझे अपना नाम पता बताएं। मैं परमात्मा से आप सभी के लिए अरदास करती हूं और करती रहूंगी। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, ओम नमो नारायण।